नाश हो गया भाई। 6 बजे के टाइम में मेरी बेटी कह रही चलो के जाम में फंसा हूँ, मैं आ रही हूँ घर पे ही, तू घर जा। घर नहीं गया, फोन मिलाया नहीं मिला। फिर उसके बाद में 11 बजे रात में किसी ने फ़ोन उठाया, फिर बताया कि अमर ज्योति में आ जाइए। भैया आप लोग चलो। दिल्ली ब्लास्ट के बाद तबाही का मंजर और उसके बाद उन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है जिन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनके अपने कहीं खो जाएंगे, उनके अपनों के चीथड़े उड़ जाएंगे, उनके अपनों की लाशें टुकड़ों में मिलेंगी। ये LNJP अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। कोई पेड़ के पीछे खड़े होकर रो रहा है, कोई दरवाजे को पकड़कर रो रहा है, कोई इसलिए रो रहा है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके अपनों की जान इस कदर जाएगी। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि पल भर में उनकी दुनिया कैसे उजड़ गई। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि उस ब्लास्ट में किसी का सब खो गया तो कोई अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सब उस ब्लास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस ब्लास्ट में अपनों को खोया है। आंखों से आंसू तो इतने बह गए कि अब सूख गए हैं। अब इन लोगों को सिर्फ न्याय चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली 10 नवंबर की शाम को दहल गई जब लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में ब्लास्ट हो गया। मेट्रो स्टेशन के बाहर हर रोज की तरह भीड़ थी। कई लोग आसपास आ जा रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उनके टुकड़े हो जाएंगे। 3-4 गाड़ियों में आग लगी। उसके बाद लोगों की मौत की खबर सामने आई। 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जरा सुनिए जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दर्द। घायल नहीं है, कोई दामाद था मेरा। हाँ, मेरठ में रहता था वो, लेकिन वो रिहाइश उसने यहाँ दिल्ली में कर रखी थी, पुरानी दिल्ली में। मोहसिन नाम था उसका। उसके घर वाले उसको जबरदस्ती उसकी बगैर वाइफ की इजाजत के बगैर उसको घर ले गए। वो चाहती है उसकी वाइफ कि उसको यहीं दिल्ली गेट पर कब्रिस्तान में रखा जाए। जी, लाल किले वाले केस में ही उसकी मौत हुई है। अच्छा, वो वहाँ पर थे? जी, वो बैटरी रिक्शा चलाता था। उस टाइम पे वो वहीं से गुजर रहा था जिस टाइम पर वो कांड हुआ है। कहते मैं घर आ रही हूँ, तू चल मेरी बेटी से, तू घर में चल, मेरी बेटी भी काम करती है। अभी आप गए अंदर? आप नहीं, वो पोस्टमार्टम हो चुका है। तो वालन लेकर जा रहे थे, लेकिन उसके साथ में मेरठ की पुलिस भी बात करके लेकर आए हुए थे। उसके साथ में PCR थी, वो मेरठ के पुलिस ही लग रही थी। उनके साथ साथ वो वैन के साथ निकल गई, वो एम्बुलेंस के। उसकी वाइफ के बगैर इजाजत के कैसे लेके गए हैं वो, ये बताइए आप मेरे को। और पुलिस वाले अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। मैंने कहा दिया उन्होंने, हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। जब उनको 4 साल पहले निकाल दिया तो अब क्या करते? जब निकाल दिया, अब मरने के बाद में कैसे बेटे की याद आ गई? कल आपको घटना से पहले बात हुई थी आपकी किससे? शख्स से जो इनके दामाद है। मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, वो कहीं किसी 6 बजे के टाइम में मेरी बेटी कह रही चलो के जाम में फंसा हूँ, मैं आ रही हूँ घर पे ही, तू घर जा। बच्चों में जाम, मैं आ रही हूँ। कौन थे आपके? भतीजा है। क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार मिश्रा। कहाँ पर थे वो? काम करते थे? हाँ, वही जॉब करते थे। और परिवार तो गांव में है। आपको कैसे पता चला? घर नहीं गया, फोन मिलाया नहीं मिला। फिर उसके बाद में 11 बजे रात में किसी ने फ़ोन उठाया, फिर बताया कि अमर ज्योति में आ जाइए, इमरजेंसी में। अब फ़ोन किसने उठाया ये नहीं पता, किसने उठाया फ़ोन। फिर वहाँ से यहाँ आए, पहचान करने के लिए बात हुई तो इतने आसान से तो घुसने नहीं दिए। फिर 12 बजे रात में करीब अंदर जाने दिया पहचान करने के लिए। अब डेड बॉडी मिली है, पोस्टमार्टम बता रहे हैं कि हो रहा है। परिवार भी है उनका यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं है, गांव पे है। उम्र क्या है? उम्र 35-36 की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।